Yıkıldı karşıya tam karada. Kesildi göl. Bu kalleşliği yapan Begüm Hatun. Yalnız intikam için var olacağım. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा एक्सप्रेस के माज़ज़ नाजरीन को एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में खुश आमदीद। ये तो वाज़ेह बात है कि बाला खातून की शहादत नहीं हुई, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और अगर वो शहीद नहीं हुई तो फिर वो कहाँ है, किसके पास है? उस्मान बे को उसके ज़िंदा होने की खबर कैसे मिलेगी, और वो है ही कहाँ? कौन सा शख्स होगा जो उस्मान बे को ये खुशखबरी सुनाएगा जिससे काई कबीले में मातम की फजा खुशी में बदल जाएगी? ये वो तमाम सवालात हैं जो नाजरीन के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, और आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। बाला खातून के मुतालिक सबसे बड़ी खबर। नाजरीन, अगर आपके जहन में कोई नाम है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो उस्मान बे को बाला खातून के जिंदा होने की खबर दे सकता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं भी इंशाअल्लाह मजबूत दलाइल और शवाहिद के साथ इस बारे में तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हलीमा के बारे में अहम इंकिशाफात पर भी गौर करना ज़रूरी है। हलीमा, बाला खातून और सूफिया का खेल दूसरी तरफ। हलीमा पर सूफिया की दवा का असर ख़त्म होता जा रहा है, और जैसे जैसे उसका असर कम हो रहा है वैसे वैसे हलीमा की संगीन गलतियां भी सामने आ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी गलती अपनी माँ बाला खातून को सूफिया के जाल में धकेल देना है। नाजरीन, अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हलीमा की उसी नादानी और बेवकूफ़ी की वजह से बाला खातून बेगम खातून के कब्ज़े में चली गई, और अब पूरे काई ख़ानदान को यही लगता है कि बाला खातून आग में जलकर शहीद हो चुकी है, लेकिन असल हकीकत उसके बिल्कुल उल्ट है। हलीमा अपनी गलती का कुफारा कैसे अदा करेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हलीमा अपनी उस संगीन गलती की तलाफी कर सकेगी? क्या यह वाक़या हलीमा की ज़िंदगी का रख मोड़ देगा, या फिर वो सूफिया के हाथों इस्तेमाल होती रहेगी और अपने ही ख़ानदान के लिए ख़तरा बनी रहेगी? ये वो निकता है जिस पर हमें ख़ास तौर पर गौर करना होगा, क्योंकि यही निकता आने वाले वाक़यात को बदलने में बुनियादी किरदार अदा करेगा। मंगोलों और बेगम खातून की नई चालें। दूसरी तरफ नाजरीन, मंगोलों ने भी काई ख़ानदान को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिना हरबा आजमा लिया है। उन्होंने उस्मान बे की सल्तनत को बर्बाद करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ मजलूम अवाम पर भी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी। इसी दौरान आलबाए और बेगम खातून ने भी अपनी ताकत को महसूस करते हुए उस्मान बे के खिलाफ खुलेआम हमले शुरू कर दिए हैं। ये दोनों अब छोटी छोटी साजिशों के बजाय बराह रास्त उस्मान बे पर हमला आवर हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल बेगम खातून का बाला खातून पर हमला करना और उसे जलाकर मारने की कोशिश करना है। बेगम खातून बेनकाब हो चुकी है, लेकिन नाजरीन, बेगम खातून अपने ही जाल में फंस चुकी है। ट्रेलर में आपने देखा होगा कि हलीमा ने मौके पर ही उस्मान बी को बेगम खातून के बारे में सच बता दिया। तो अब सवाल यह है कि आल बेगम खातून कब उस्मान बी के इंतकाम का निशाना बनेंगे? क्या उस्मान बी इन दोनों को सख्त सजा देगा? क्या मंगोलों के जुल्म का आखिरकार खात्मा होने वाला है? क्या बाला खातून जिंदा है? नाजरीन, सबसे हैरान किन बात यह है कि बाला खातून दरहकीकत जिंदा है। बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि सूफिया और हलीमा ने ही बाला खातून को बचाया है। ये भी मुमकिन है कि बाला है खातून को आग की शदीद तप्श से नुकसान पहुंचा हो, जिसका इलाज सूफिया कर रही हो, या फिर सूफिया ने बाला खातून को कैद कर लिया हो ताकि उस्मान बे से कोई बहुत बड़ा मुतालबा किया जा सके। क्या उस्मान बे बाला खातून को आज़ाद करवा पाएगा? अब यहां दो इम्कानात हैं। अगर हलीमा सूफिया की साजिश का राज जान गई तो वो उस्मान बी को बाला खातून के बारे में खबर देगी। अगर सूफिया ने हलीमा को दोबारा कोई ऐसी दवा पिला दी कि वो हकीकत न जान सके, तो फिर सूफिया ही उस्मान बे को बाला खातून के बदले कोई बहुत बड़ा मुतालबा करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो उस्मान बे यकीनी तौर पर हमला करके बाला खातून को आज़ाद करवा लेगा। ये वही तरीका होगा जैसे माजी में फातिमा खातून, रहान और दीगर जानसारों को आज़ाद करवाया गया था। क्या उस्मान बे एक और किला फतह करेगा? ये भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि बाला खातून को आज़ाद करवाते वक्त उस्मान भी दुश्मनों का कोई अहम किला भी फतह कर ले,
लेकिन याद रखें, ये सब वाकयात एक या दो एक साथ में सामने आ सकते हैं। लेकिन हालात बता रहे हैं कि बाला खातून के आज़ाद होने से पहले ही हलीमा का राज खुल जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि हलीमा ही बाला खातून की रहाई में बुनियादी किरदार अदा करेगी और अपनी संगीन गलती का अजाला करेगी। बीज़ंतीनी कमांडर का नया मंसूबा। दूसरी तरफ बीज़ंतीनी बादशाह शाहीन शाह सूफिया की मदद के लिए कोई बहुत बड़ा लश्कर भेज सकता है, या फिर उस्मान बे को ख़त्म करने के लिए एक और ख़तरनाक बीज़ंतीनी कमांडर को मैदान में उतार सकता है। ये इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि उस्मान बे ने आहद किया है कि वो बाला खातून को तब तक दफन नहीं करेगा जब तक कि वो मंगोलों से काई कबीले को वापस नहीं ले लेता। ये वाज़ेह इशारा है कि मंगोलों का खात्मा अब बहुत करीब है, और अगर मंगोल ख़त्म होंगे तो आखो बीज़ंतीनी कमांडर की एंट्री भी यकीनी हो जाएगी, क्योंकि उस्मान बे बहुत जल्द कमांडर लोगान और आल बाय को मारकर काई कबीले को मंगोलों से वापस ले सकता है। नाजरीन, वीडियो का वक्त मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद दिलचस्प सवालात पर अगली वीडियो में तफसील से बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।